मैं समझता हूँ कि कोई संविधान चाहे जितना अच्छा हो, वो बुरा साबित हो सकता है अगर उसका अनुसरण करने वाले लोग बुरे हों। एक संविधान चाहे जितना बुरा हो, वो अच्छा साबित हो सकता है अगर उसका पालन करने वाले लोग अच्छे हों। भारतीय संविधान और प्रस्तावना देखते ही सबसे पहला नाम जो जहन में आता है वो है संविधान निर्माता, चिंतक और समाज सुधारक बाबा साहेब भीमराव रामजी अम्बेडकर का। देश और दुनिया भर में बाबा साहेब की जयंती मनाई जा रही है। डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। अमेरिका, जर्मनी और ब्रिटेन से शिक्षा प्राप्त करने वाले अम्बेडकर ने बचपन से ही भारत में जातिगत भेदभाव का सामना किया। इस घटना को याद करते हुए अपनी आत्मकथात्मक टिप्पणी वेटिंग फॉर अ वीजा में उन्होंने बताया था कि कैसे उन्हें स्कूल में आम नल से पानी पीने की अनुमति नहीं थी। बावजूद इसके भीमराव अम्बेडकर ने सभी बाधाओं से पार पाते हुए न केवल भारत की आजादी में अहम भूमिका निभाई, बल्कि भारत की बड़ी आबादी का भविष्य कैसे सुनहरा हो, इसके लिए भी लगातार काम किया। बाबा साहेब का मानना था कि कोई देश तब तक विकास नहीं कर सकता जब तक वहाँ की औरतों का विकास नहीं हो जाता। इसलिए उन्होंने कहा था कि शिक्षा जितनी पुरुषों के लिए जरूरी है, उतनी ही महिलाओं के लिए भी जरूरी है। यही नहीं, डॉक्टर अम्बेडकर ने अपना पूरा जीवन दलित समाज के लिए समर्पित कर दिया था, जिसकी वजह से उन्हें दलितों का मसीहा कहा जाता था। देश की आजादी के बाद 1947 में उन्हें देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में कानून मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। लेकिन 1951 में उन्होंने कश्मीर मुद्दे, भारत की विदेश नीति और हिंदू कोड बिल के प्रति प्रधानमंत्री नेहरू की नीति पर अपना मतभेद प्रकट करते हुए मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। अम्बेडकर ने भारत के लोगों के सामने संविधान का मसौदा प्रस्तुत किया, जिसे 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। इसके अलावा बाबा साहेब ने भारतीय रिजर्व बैंक के गठन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। डॉक्टर अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर के एक ऐतिहासिक समारोह में हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया था। बाबा साहेब को वर्ष 1990 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। बाबा साहेब ये भी कहते थे कि वो लोग इतिहास नहीं बना सकते जो इतिहास भूल जाते हैं। बाबा साहेब का मानना था कि जीवन लंबा होने की बजाय महान होना चाहिए। बाबा साहेब का दर्शन, चिंतन और सिद्धांत युगों युगों तक हम सबको प्रेरित करता रहेगा। उनके जीवन दर्शन को अपनाकर ही हम उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं।